हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करने, जिसमें कि हम क्या क्या सीखेंगे। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सीखेंगे और रैशनल और इरेशनल के बीच में एक और डिफरेंस हम सीखेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने अभी तक आपको पिछले वाले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन यानी 1.2 के इंट्रोडक्शन में आपको एक और डिफरेंस बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो हमेशा कैसा होता है, इरेशनल होता है, या नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर होता है तो वो भी इरेशनल होता है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है तो वो तो बाहर आ जाता है, इसलिए वो रैशनल हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बेसिक क्लियर कर दूंगा। क्या कह रहे हैं, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। अच्छा जी, नाइन्थ के बच्चे को ये क्वेश्चन 10/3, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, अब दिया है तो कुछ तो सोच के ही दिया होगा। फिलहाल ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, इसको करते हैं। अब 10/3 है, यानी कि क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे। 10 को डिवाइड करवा दिया मैंने किससे, 3 से। 3 3 जा 9 आ गया, कितना 1 आ गया। फिर डेसिमल लगा दिया हमने, डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 मिल गया। फिर 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर से 3 हो गया यहाँ पे, और फिर से ये आ गया। यानी कि ये कभी कट नहीं रहा है, ये कभी कट नहीं रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है। अब जब रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन दिया क्यों, इस तरह का क्वेश्चन हमको दिया क्यों गया है, तो कुछ सोच समझ के ही दिया गया होगा, है कि नहीं है, है कि नहीं है, कुछ सोच समझ के ही दिया गया होगा। क्या है अभी देखते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन क्या है, 8 ने 7 को डिवाइड किया तो कितना आएगा। सबसे पहले 0 पॉइंट लगा दिया हमने, पॉइंट लगाया तो ये कितना हो गया, ये 70 हो गया। 8 8 जा 64 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर से 0 बढ़ा दूंगा, 8 7 जा 56 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 0 8 5 जा 40 हो जाएगा। ये तो कट गया, चलो भैया रिमाइंडर कितना मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद फिर अगला अगला हमको क्या मिल रहा है, 1/7 दिया हुआ है, यानी कि 1 को डिवाइड किया तो पॉइंट लगाया, 10 आया, 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अच्छा ये डिवीजन तो आता है ना, ऐसा नहीं है कि हम टाइम पास कर रहे हैं। अभी मैं समझाता हूं, इसको खत्म होने दीजिए फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे। 7 4 जा 28, कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 0 बढ़ा, 7 2 जा 14 हो गया। फिर कितना आया, 6 बढ़ा, 7 8 जा 56 हो गया। फिर कितना आ गया, 4 आ गया। फिर 40 कर लिया हमने। फिर 7 5 जा 35 हो गया, 5 हो गया। फिर 0 बढ़ा दिया, 7 7 जा 49 कर लिया। फिर से 1 आ गया, और जरा चेक करो क्या हमको 1 ही नहीं मिला था। इट मीन्स कि अगर मैंने 1 के आगे 0 बढ़ाया, 1 के आगे 0 बढ़ाया तो फिर से यही प्रोसेस मुझे रिपीट करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि ये कभी भी जीरो होने वाला, रिमाइंडर 0 होने वाला नहीं है। क्या हो सकता है बेटा, नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 आएगा, फिर से 1 0, फिर 3 0, फिर 2 0, 6 0, 4 0, 5 0, फिर 1 0, फिर ऐसे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन देख के हमारे दिमाग में ये आता है कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है यार, ये तो 6 7 8 में या 4th और 5th के बच्चे करते हैं। बिल्कुल सही, एक्चुअली हम मैथ्स पढ़ते क्यों हैं, हम मैथ्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी लॉजिकल पावर जो है, जो अगर हम को कोई भी चीज के बारे में सोचना है तो उसमें हम कितना लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स आपके सोचने समझने के तरीके को बदल देती है, पूरी तरीके से बदल देती है, इसलिए हम मैथ्स पढ़ते हैं। वो तो कठपुतली में एक डायलॉग है ना अक्षय कुमार का, कौन सा वाला, कहता है ना कि लॉजिक के बीच में इमोशंस को जगह नहीं मिलती। खैर वो सारी रील की दुनिया है, हम यहाँ आते हैं तो इसलिए मैथ्स पढ़ते हैं कि ताकि आपका लॉजिकल जो पॉइंट, जो लॉजिकल पार्ट है आपके दिमाग का, वो काफी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा अब हमने क्या सोचा, अब अपार्ट फ्रॉम जोक हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में कहते क्या है कि 10/3 कर दिया, 7/8, 1/7 कर दिया, ये सारी चीजें दे दी हमसे और फिर ये पूछा गया। तो अब देखो जरा, यहां हमने कितने
कितने डिविजन परफॉर्म किए? 3। ठीक, अच्छा 3 डिविजन परफॉर्म किए, जिसमें से कि एक तो पूरी तरह से खत्म हो गया, एक पूरा 0 हो गया। ठीक, यानी कि 7/, अगर 8 किया हमने तो हमको कितना मिल गया? 0.875 मिल गया। ठीक है बेटा, यहां जब हमने किया 10/3 किया तो ये क्या मिला? 3.3333 एंड सो ऑन। भाई जितनी बार करो ये डॉट डॉट करते चले जाएंगे। यहां पे जब हमने किया तो यहां पे हमको क्या मिला कि 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 एंड सो ऑन, डॉट डॉट करते चले गए। तो मेरे दिमाग में एक बात ये आई कि क्या क्या मुझे हर बार इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बार मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। तब हम कैसे लिखेंगे? तब के लिए हमने क्या कहा कि हम इसका एक सॉल्यूशन लेके आते हैं कि हमको ये सब नहीं करना पड़ेगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम से जब मैं 10/3 लिखूंगा तो जितने भी डिजिट्स बेटा रिपीट हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ एक, 3 होता चला जा रहा है। यानी कि मैं 3 के ऊपर क्या लगा दूंगा? बार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? बार। ठीक, यहां पे कोई चेंजेस नहीं, यहां पे कोई चेंज नहीं। ठीक, अच्छा यहां पे क्या होगा? यहां पे जब 1/7 हुआ, 0.182142857 हुआ और डॉट डॉट हो रहा था, इट मींस कि यही चीज फिर से रिपीट होने वाली थी। यही चीज लिख ही लेते हैं इसको भी एक बार और, 142857 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? 1/7 करके 0.142857, जो भी नंबर्स रिपीट हो रहे थे उनके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। क्लियर है भाई? बात क्लियर है कि नहीं? अब जब ये बार लग गया तो इसने हमको क्या बताया? इसने हमको बताया कि इतने सारे नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, 0.142857 14285 एंड सो ऑन। यहां पे क्या दिखा? 10/3 3.3 बार, यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, और यहां पे कुछ था ही नहीं तो ये एज इट इज हो गया। अब सुनो बड़ी काम की बात। क्या काम की बात? बड़ी काम की बात। वो काम की बात ये है बेटा, वो काम की बात ये है कि कि इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे या क्या बोलेंगे? इनको हम क्या बोलेंगे या किस कैटेगरी में रखेंगे? तो सुनिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या बोलेंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलेंगे? अगेन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है भैया? ठीक है। अरे भाई बात समझ में आई क्या? कि यानी कि जो खत्म ही नहीं हुआ दैट विल बी व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग। जो खत्म हो गया टर्मिनेटिंग, जो नहीं खत्म हुआ नॉन टर्मिनेट कर देना। कहते हैं ना, टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। यानी कि ये वो खत्म, टाटा बाय बाय, वो वाला टर्मिनेट, खत्म, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें एक छोटी सी जानकारी मैं और जोड़ूंगा। कैसे क्या जोड़ेंगे? कि सोचो जरा, सोचो, क्या हर बार ऐसा ही होता होगा? ऐसा ही होता होगा क्या? ऐसा ही होता होगा कि बार बार क्या हो जाए कि नंबर्स, डिजिट्स बार बार रिपीट होती जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि बार बार डिजिट्स ऐसी रिपीट होंगी, हर बार रिपीट होंगी। तो दिमाग में आता है कि कभी ऐसा भी हो कि वो डिजिट्स रिपीट ही ना हो। चलते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास इसका एग्जाम्पल था।
10/3 वाला, यानी कि ये क्या था 3.3333 एंड सो ऑन। फिर इसको हमने क्या लिख लिया 3.3 बार लिख लिया, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक ठीक, इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है भैया। अच्छा, तो अब सुनिए जरा, सुनिए, अब मेरे दिमाग में ये आया कि सर क्या हर बार ऐसा ही होगा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास 2.39527059 इस तरह का कोई पैटर्न आ जाए, यानी कि ये डॉट डॉट लगा, इट मींस कि ये बेटा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। लेकिन 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 इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में तुम बार लगा सकते हो, बार लगा सकते हो, किस पे लगाओगे बार, क्योंकि कोई रिपीट हो रहा है वो तो दिख ही नहीं रहा, तो बार लगेगा किस पे। तो हमने कहा कि सर इसके लिए कोई नया नाम, हाँ बिल्कुल है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, इस केस में इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है, क्लियर है भैया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अच्छा, तो ये हो गया, या फिर छोटा सा और भी एक दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, रिपीटिंग। अरे रिकरिंग नहीं सुना क्या, बैंक में पापा से पूछना, रिकरिंग करवाते हैं कभी कभी, क्या करते हैं जो पहले के लोग करवाते थे, हर महीने बैंक में कुछ पैसे डालना, तो उसको बैंक वाले का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट बोलते थे, रिकरिंग अकाउंट उसको, ठीक है। यानी कि हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आप उसमें जमा कर रहे हैं, यानी कि आप रिपीट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट रिकरिंग ओवर हियर आल्सो यू सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिकरिंग और ये रिपीटिंग। तो अब इसके आगे चलें बेटा, तो ऐसे नंबर्स को, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, इन दोनों में डिफरेंस खाली इतना हुआ कि अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग लेके चलते हैं, रिपीटिंग सही लग रहा है, ज्यादा फेमिलियर है, धीरे धीरे मैं रिकरिंग की आदत डलवा लूंगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा बेटा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, इरैशनल नंबर। एक और नया डिफरेंस, इरैशनल नंबर। बोलिए भैया, बोलिए बोलिए। तो अगर मैं आपको फिर से कंक्लूड करूं या समअप करना चाहूं, तो मैं यही तो कहूंगा कि रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, इरैशनल नंबर्स में एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा, क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। टर्मिनेटिंग है तब तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट करने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है भैया। और ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी नहीं, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग, ठीक। अब एक तरीका बताऊं इसको याद करने का, रैशनल रैशनल और इरैशनल दो स्टूडेंट है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी पढ़ने में अच्छा नहीं है,
दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये भी पढ़ने में अच्छा नहीं, लेकिन इसकी एक अच्छी बात बताओ, ये रिकरिंग है, रिपीटिंग है, मतलब कि डेली डेली स्कूल आता है, रिपीट करता है स्कूल आने के प्रोसेस को। ये क्या है, ना तो पढ़ने में अच्छा है और ना ही स्कूल आता है डेली, ना तो रिपीट करता है, मतलब रिपीटिशन नहीं है। अब ये बताओ कि पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन स्कूल आ रहा है, इट मींस कि ही इज अ वेरी डिसिप्लिन बॉय। तो कौन सा अच्छा बच्चा, ये, और ये कैसा हो गया, बदमाश बच्चा। ठीक है, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट आपको ये बस याद कराने के फंडे हैं बस अपने। तो ये कैसा बच्चा, अच्छा बच्चा, ये कैसा, बदमाश बच्चा। इसी पे मैं आगे ऑपरेशन सिखा दूंगा आपको खट से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक रोज स्कूल आता है, एक कभी कभी स्कूल आता है, वो रोज रोज डेली स्कूल नहीं आता, उसकी अटेंडेंस क्या है, शॉर्ट है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा बच्चा और ये बदमाश बच्चा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे। अब इनके थोड़े से हम ऑपरेशंस देख लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल में अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता है तब किस तरह का रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे चलते हैं। तो अब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज, रैशनल को आर से डिनोट कर लेते हैं, इरेशनल को आई से। ठीक है, तो देखो जरा, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। तो क्या मिलेगा, इसका लॉजिक समझा देता हूं, याद करने का तरीका बता देता हूं, फिर काम खत्म। देखो, रैशनल कैसा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। इरेशनल कैसा बच्चा है, थोड़ा बदमाश सा है। तो अच्छे को बदमाश के साथ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, बदमाशी बनेगा ना, यानी कि कैसा हो जाएगा, इरेशनल। यहां से क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल, ये भी कैसा, इरेशनल, ये भी कैसा, इरेशनल। सिंपल सी बात है। यानी कि रैशनल का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर इरेशनल के साथ होगा तो वो ऑपरेशन, वो प्रोडक्ट कैसा देगा, इरेशनल देगा। बात समझ में आई क्या, सिंपल सी बात है एकदम। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर मान लो रैशनल का रैशनल के साथ होगा तो रैशनल ही आएगा, क्योंकि आज तक पढ़ते ही आए हो। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो अगर इरेशनल प्लस इरेशनल हो जाए, इरेशनल माइनस इरेशनल हो जाए, इरेशनल इंटू इरेशनल हो जाए, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल हो जाए, तो क्या मिल जाएगा, अब देखो बेटा, तुम अपना जो लॉजिक लगाना चाहते हो वो लगा दो कि दोनों ही बदमाश हैं, दोनों को एक साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करवा दिया। कभी ये तो नहीं सोच रहे तुम कि रैशनल माइनस इरेशनल किया या इरेशनल माइनस रैशनल किया तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, इरेशनल ही मिलेगा, तो जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल ही होगा। फिलहाल यहाँ आते हैं, तो इनका अगर दोनों बदमाश बच्चे हैं, दोनों का अगर एक साथ कोई ऑपरेशन कराया हमने या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाया तो हमको क्या मिलेगा। हो सकता है कि दोनों साथ में बैठे हैं तो ये सोचे कि यार बहुत बदमाशी कर ली, अब सुधर जाते हैं, या ये हो सकता है कि वो और बिगड़ जाए। तो ये मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी कुछ भी रैशनल या इरेशनल। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, कैसा भी आंसर आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है भैया, ठीक है भाई, मजा आ रहा है क्या, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, और आई होप कि मैं आपको अपनी बातें समझा पा रहा हूं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहा हूं, ताकि आप अगले क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर दें। ठीक है, और अगर आपको भी मजा आ रहा है जैसे मुझे आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर अपने चहेते लोगों के साथ। ठीक, चले आगे, चलिए। तो अब देखिए अगला एग्जांपल, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स in the form of express this in the form of p by q है। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है, मुझे ये दिखाना है। अच्छा, तो दिखाना है तो क्यों सर,
रैशनल में ना फ्रैक्शन होता है, याद है 3 और 4 के बीच में हमने नंबर्स निकाले थे, तो मैंने 3.1 3.2 3.3 लिखा था। फिर आपने कहा कि नहीं 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 सर फ्रैक्शन चाहिए, हमने तुरंत डिवाइडेड बाय 10 किया था, याद है। सेम कॉन्सेप्ट यहां लेके आऊंगा मैं। क्या 3.142678 को बेटा तुम क्या लिख सकते हो अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहो? सर 14267 डेसिमल के नीचे रखा 1 और सारी डिजिट्स काउंट कर लिया। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, बन गया रचना, बन गया। इन द फॉर्म ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q एंड एड Q कहां, मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 10,000 है, नहीं कितना है? 1 मिलियन है, 1 मिलियन। तो क्या है ये, क्या 0 के बराबर है? और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। सिंपल सी बात है, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, so 3.142678 is a rational number। ठीक है बेटा, ठीक है, बस चलें आगे, चलें आगे। क्या, चलिए देखिए क्या करें, शो दैट 0.33, फिर उसके बाद देखो आगे बाग लगा दिया, अभी भी पढ़ के आए हम। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अच्छा ऐसा क्यों कहा, फिर से क्यों कहा? क्योंकि इसलिए कहा बेटा कि 0.33 अगर मैंने आपको दिया तो आप कहेंगे सर 33 अपॉन ये डिजिट के डेसिमल के नीचे 1 और 33 के नीचे 0 0 लगा लिया हमने, ठीक। लेकिन 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 क्या हो कि जब आप इस चीज को काउंट ही ना कर पाए कि कितने डिजिट्स हैं तो कितने 0 लगाओगे, ये तो पता ही नहीं चलता। तब हम क्या करेंगे, तब हमने कहा कि तब हम उसके लिए ऐसा कुछ जुगाड़ करेंगे। कैसा जुगाड़ करेंगे? क्योंकि जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है ना, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ये 3 का रिपीटिशन, लेकिन ये नहीं पता है कि हाउ मेनी टाइम्स दे आर देयर। अगर मैं इसी चीज को काट दूं तो, अगर मैं ये इसका रिपीटिशन ही खत्म कर दूं तो, क्रिकेट खेलते हो नहीं? बताओ क्रिकेट खेलते हो? अगर हाँ खेलते हो ना, तो जब बॉल स्पिन होती है, फ्लाइट बॉल आती है, स्पिन होती है, तो क्या करते हो? उसको जमीन पे टप्पा पड़ने ही नहीं देते। जब टप्पा पड़ेगा नहीं तो स्पिन होगी कहां से, है कि नहीं? तो वही काम है, तो 3 रिपीट हो रहा है ना, मैं इसी को खत्म, न रहेगा रिपीटिशन, न होगी समस्या। तो सर खत्म कैसे करेंगे? चलिए बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम मान लेते हैं, क्या, लेट x इक्वल्स टू 0.333333 एंड सो ऑन, ठीक। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं उतने नंबर जो मतलब जो पर्टिकुलर डिजिट, कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, कौन? 3। तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को 1 के साथ जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, यानी कि एक डिजिट रिपीट हो रही है मतलब एक 0 से मल्टीप्लाई करके काम खत्म। इक्वेशन 1 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या मिल जाएगा बेटा? मिलेगा 10x इक्वल्स टू, अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल इधर खिसक जाएगा। अरे भाई 3.33 इंटू 10 करते हैं तो क्या होता है? 33.3 होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना? तो वही चीज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3.3333 एंड सो ऑन। इसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 2। और जैसी इक्वेशन नंबर 2 आई, बस एक ही प्रोसेस ही है भैया, एक ही प्रोसेस है। क्या? इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 10x इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x इक्वल्स टू 0.3333। दिख रहा है अभी? मजा आ रहा है? निकला कबूतर के नहीं? बोलो। जैसे ही तुमने सब्ट्रैक्ट किया बेटा, 3.333 रिपीटिशन, 0.3333 रिपीटिशन, रिपीटिशन से रिपीटिशन क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला तुमको? 3 इक्वल्स टू व्हाट? 9x।
कहा था ना, जो तकलीफ थी वो ही खत्म हो गई, जो तकलीफ थी भैया वो खत्म हो गई। तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा तुम्हारे, तो x इक्वल्स टू 3/9 मतलब कि 1/3 मिलेगा। बोलो हो गया, हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। क्यू क्या जीरो है, नहीं, क्यू जीरो नहीं है, हमसे यही तो पूछा गया था। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स भी हैं 1 और 3 एंड q इज नॉट जीरो। सो आप लिख देंगे 0.3333 डॉट डॉट, या फिर 0.3 बार को आप लिखेंगे क्या बेटा, 1/3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, सही है। चलें आगे क्या, चलें आगे, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं 1.27 बार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला प्रोसेस क्या, x को मान लेंगे, फिर जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे उसमें 1 में उतने जीरो बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में से -1 कर देंगे, टर्मिनेट हो जाएगा, कौन, जो रिपीट हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम बेटा क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू क्या मान लिया, 1.272727 लिख लो जरा रिपीट करने को, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2, यानी कि इक्वेशन, अब डायरेक्ट करूं मैं, डायरेक्ट करूं, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कितनी डिजिट, 2 डिजिट्स, 100x इक्वल्स टू, जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल उठ के यहां आ जाएगा 127.2727 एंड सो ऑन। बोलिए मिलेगा तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अब इसी में से तो हमको घटाना था भैया 1.272727, खट खट खट, टर्मिनेशन खत्म, कितना मिला बेटा, 126 मिल गया, इधर कितना मिल गया, 99x हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 126/99। लेकिन क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ है, नहीं है, कोप्राइम है क्या, 3 से काटो, 3 से काटो, काटो, कितना मिल जाएगा, 42/33, फिर कट जाएगा तो 14/11, 14/11, यानी कि आंसर हमारा कितना मिल जाएगा, 14/, सिंपल है, सिंपल है। ठीक है भैया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो क्वेश्चन ताबड़तोड़ लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला। अब देखो इसमें क्या करना है, फिर से वही काम कि x इक्वल्स टू क्या माना हमने, x इक्वल्स टू क्या माना, 0.2353535 एंड सो ऑन। कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2, 3, 5, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100x से, तो क्या हो जाएगा, ये उठ के यहां चला आएगा 23.535353 एंड सो ऑन। अब इसको घटाओ, x इक्वल्स टू, ध्यान से, 2355353 एंड सो, ठीक है। तो टर्मिनेशन वाली कहानी खत्म, इतने तो सब खत्म हो जाएंगे, यहां क्या हो जाएगा, 0.3 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 23 बच जाएगा, ये 99x हो जाएगा। तो अब देखो ना जरा, यहां पे डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल हटाना है मुझे, तो डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 233/10 कर सकता हूं कि नहीं, अब ये 99 नीचे आ जाएगा, x इक्वल्स टू 233/990 मिलेगा कि नहीं, और फिर चाहो तो तुम इसको और टर्मिनेट करके p बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते। ठीक है, ठीक है भैया, अरे बोलो ना जल्दी से, ठीक है। तो तुम्हारा ये आंसर हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलिए। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन, बहुत बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन, देखो अभी कैसे मजा आ जाएगा। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर, अभी तक हमने रैशनल नंबर्स निकाले, इर्रेशनल नहीं निकाला, और जो लास्ट वाला जो मतलब अंतर डिफरेंस मैंने तुम्हें सिखाया था ना, बस वही पकड़ लेना। क्या था वो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था, बदमाश बच्चा है, इर्रेशनल, ठीक। तो क्या करें सर, कैसे निकालें उसको, तो मैंने कहा ऐसा करो, पहले इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, 1/7 कितना हो जाएगा, 0.1, ठीक है, 1,
314 समथिंग जाएगा, बस मेरे लिए काफी है, मेरे लिए इतना काफी है। फिर 2/7 कितना हो जाएगा? 0.7 दूनी 14, 6 7 8 56। अब बेटा सुनो सुनो सुनो, तुमसे क्या कह रहे हैं कि हमको एक इर्रेशनल नंबर चाहिए बिटवीन 0.14 एंड 28, 0.14 एंड 28 चाहिए। तो यार ये बताओ 14 और 28 के बीच का कोई एक नंबर बता दो। जितने बच्चे बताएंगे सबका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि दो नंबर के बीच में कितने इरेशनल? वेरी गुड। कितने रैशनल? वेरी गुड। ठीक है, तो अब मुझे एक नंबर चाहिए, ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच में। तो मैंने क्या कह दिया? मैंने कह दिया कि मैं ले लेता हूं 0.16। कह दो सर ये टर्मिनेट भी हो रहा है, तो पहले इसको नॉन टर्मिनेटिंग बनाएंगे और फिर नॉन रिपीटिंग बनाएंगे। तो कोई भी नंबर उठ पटांग जो भी मन करे, 2 5 7 3 और टक 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 ये लगाना मत भूलना। क्या? अच्छा सा लगाना भैया, अच्छा सा लो, मेरा नंबर ये, ठीक है। और ये क्या हो गया? 2/7, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कोई बार भी नहीं लगा सकते, तो मिल गया रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या? तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन होता है खत्म, समाप्त। आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया होगा, और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना बेटा तो धुआं धुआं हो जाएगा सारा न्यूमेरिकल एकदम प्यार से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।